नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइनल ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम आप बोल सकते हैं। ठीक, तो जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं। टोटली जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, मैक्सिमम जो ग्लैंड्स हैं उसको हम देखेंगे। उनकी वो ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनके नाम देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ये एक आपको इन शॉर्ट में आपको पूरा होल नॉलेज आएगा एंडोक्राइनोलॉजी का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी और शॉर्ट नोट्स में भी आपको आ गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में आ गया, तो भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो उससे पहले हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उसकी दो कैटेगरी होती है, दो टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दो टाइप की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं, एक्सो और एंडो। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका एक और नाम होता है एक्सटर्नल सिक्रीटरी ग्लैंड। मतलब ये जो ग्लैंड होती हैं, जो एक्सक्रीटरी जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है वो एक्सटर्नली होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मतलब जो भी ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये जब भी कोई भी सिक्रीट करती हैं, जो भी चीज़ें सिक्रीट करेंगी वो एक्सटर्नली करती हैं। मतलब वो ब्लड में नहीं जाता है, वो एक्सटर्नली सिक्रीट करती हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, वो आउटर वर्ल्ड में आता है। ठीक है, इसके अलावा पेनक्रियाज जो होती है पेनिक्रेटिक जूस रिलीज करती है। तो ऐसी ये जो ग्लैंड्स होती हैं, जो आपका जो सिक्रेशन जो है वो ब्लड में ना करके आउटर वर्ल्ड में या एक्सटर्नल सिक्रीट करती हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अगली बात, ये डक्ट, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमेशा क्या मिलेंगी आपको, डक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन हम जो टॉपिक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं और डायरेक्टली ब्लड में करती हैं। इंटरनली सिक्रीशन होता है, बॉडी में इंटरनल सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। सेकेंड, वो क्या करती हैं, इंटरनली सिक्रीट करती हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं और डक्ट लेस होती हैं। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, डायरेक्टली इंटरनल सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में करती हैं एंड डक्टलेस होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, डक्ट, उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सटर्नल सिक्रीशन करती हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंटरनल, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो इंटरनल सिक्रीशन करती हैं। ये हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, जूस रिलीज करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है और जो एक्सोक्राइन का सिक्रीशन ब्लड में नहीं जाता, वो आउटर एनवायरनमेंट में जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है, यदि शॉर्ट नोट्स में आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये जो ग्लैंड होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं एंड रिलीज करती हैं ब्लड में। इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, सिंथेसाइज भी करती हैं हार्मोन को एंड वो ही क्या करती हैं, रिलीज करती हैं ब्लड में। ठीक है, ये जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब होता है हमारी बॉडी में एक बैलेंस, बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसमें बैलेंस बना के रखती है। होम्योस्टेसिस बना के रखती है मतलब बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो भी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म हो रही है उसको एक बैलेंस में बनाने के लिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करती हैं, कंट्रोल करती हैं वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन हो रहा है, जो हार्मोन्स निकलता है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है और कंट्रोल करके होम्योस्टेसिस की कंडीशन मैनेज करती है, मतलब एक बैलेंस लेवल को मैनेज करके रखती है। ठीक, तो ये इस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं,
पहले हम वो नाम देखते हैं। हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, हेड से टो की ओर जाएंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जो ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहली जो ग्लैंड आपकी ग्लैंड होती है, एंड फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, आप उसको याद रखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ ब्रेन में होती है, थर्ड वेंट्रिकल के पास होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी दो टाइप की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी बात करेंगे थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे आते हैं हम लोग। तो थायराइड ग्लैंड ये आपको दिख रही है, थायराइड ग्लैंड ये आपको दिख रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपको दिख रही है, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। नेक्स्ट इसके जस्ट पीछे स्मॉल छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, इसे हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरी कौन सी है? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में हार्ट। हार्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है इंपॉर्टेंट कंडीशन में, इसलिए हार्ट भी एंडोक्राइनल फंक्शन करता है, इस कारण से हमने हार्ट को भी एंडोक्राइन ग्लैंड में लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपका ये है किडनी। किडनी जो है, किडनी के तो किडनी भी जो होती है आपकी वो एक एंडोक्राइनल फंक्शन करती है। बताऊँ कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? तो किडनी भी क्या करती है? एंडोक्राइनल फंक्शन करती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो छठवें नंबर की आप मान लेते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड आप बोलते हैं। फिर नीचे आएंगे तो पेनक्रियास जो होता है वो भी एंडोक्राइनल फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, उसको हम सातवें नंबर की मान लेते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो ऊपर हमें भूल गए, यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे थाइमस भी होती है। ठीक है। तो हम थाइमस को 8 नंबर की गिन लेते हैं, थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं मेल की। हम बात करेंगे तो मेल में जो टेस्टिस होती हैं वो भी एंडोक्राइनल ग्लैंड के लायक फंक्शन करती हैं, उसको हम 9वां नंबर मान लेते हैं। इसके बाद हम फीमेल में जाते हैं, तो फीमेल में जो ओवरी होती हैं वो क्या करती हैं? एंडोक्राइनल फंक्शन करती हैं, 10वीं हम मान लेते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लासेंटा फॉर्म होता है, बच्चे को कवर करता है, वो भी क्या करता है? एक एंडोक्राइनल फंक्शन करता है, और उसको हम मान लेते हैं 11 नंबर की एंडोक्राइनल ग्लैंड। ठीक है। तो टोटल 11 एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, लगभग पूरी ग्लैंड्स अपन ने कवर कर लिए हैं। कुछ स्पेसिफिक और हार्मोन्स होते हैं जो इंटरनली लोकलाइज ऑर्गन्स, लोकलाइज टिश्यूज पे रिलीज होते हैं, वो अभी हम उसको बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन जो स्पेसिफिक जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं वो ये होती हैं, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। फिर आएंगे आप तो हार्ट हो गया, किडनी, किडनी के ऊपर हो गया एड्रिनल ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज हो गया आपका, मेल में जाएंगे तो टेस्टिस हो गया, फीमेल में जाएंगे तो ओवरी हो गया, और वो प्रेग्नेंट लेडी है तो वो फिर आपका प्लासेंटा हो गया। इतनी 11 एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, पूरी की पूरी डक्ट लेस होती हैं, और जो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और बॉडी की अंदर होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बैलेंस करती हैं, मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म को बैलेंस करती हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती हैं। ठीक। तो हम पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से कौन से हार्मोन निकलते हैं। यदि हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की होती है, ये दो वैरायटी है, ये आगे दिख रही है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये आपकी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है उसमें, आप याद रखें, ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है TSH, तीसरा होता है ACTH, नेक्स्ट होता है FSH, LH, एंड लास्ट होता है प्रोलैक्टिन। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तीसरा होता है ACTH, फिर होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिर होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और लास्ट होता है प्रोलैक्टिन। टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये याद रखना है आपको। सेकंड बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, दो हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड होता है ADH। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हम उसे बोलते हैं। तो कुल मिला के पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 8 हार्मोन निकलते हैं, 6 एंटीरियर से निकलते हैं,
और 2 पोस्टीरियर से निकलते हैं, जो आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। आगे बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड से भी 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। पहले का नाम होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, इसे T4 भी बोला जाता है। थायरॉक्सिन, इसे T4 ही बोला जाता है। दूसरा होता है ट्राइआइडोथायरोनिन। ट्राइआइडोथायरोनिन, जिसे हम T3 बोलते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन T4 हो गया, ट्राइआइडोथायरोनिन जो T3 हो गया आपका, एंड लास्ट में हो गया कैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन्स निकलते हैं, थायरॉक्सिन T4, ट्राइआइडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर की, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है उससे पैराथार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? पैराथार्मोन्स निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, कैल्शियम सेंसर लाइक वर्क करता है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन निकलता है। फिर बात करेंगे हम लोग थाइमस ग्लैंड, जस्ट नीचे होती है। तो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें थाइमोसिन एंड थाइमिन, थाइमोसिन एंड थाइमिन, थाइमोसिन एंड थाइमिन 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं थाइमस ग्लैंड से आपके। और ये थाइमस ग्लैंड जो होती है जनरली ये इनिशियल स्टेज ऑफ जो होती है आपकी लाइफ की, वहाँ होती है। मतलब आपकी जो जो शुरुआती लाइफ होती है जन्म होने के बाद, बर्थ होने के बाद, उस स्टेज में थाइमस ग्लैंड काम करती है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। हमारी बॉडी की WBCs को वो सिखाती है कि आपको कैसे काम करना है, खासकर वो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हार्ट की। ये जो आपका हार्ट है वो क्या करता है? वो निकालता है एट्रियल एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड सब में कॉमन है, शुरू में एट्रियल याद रख लें, ब्रेन एंड सी टाइप्स नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड फॉर्म करता है। तीनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में, इंपॉर्टेंट डिजीज में वर्क करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की, बात कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? आपके किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो उसमें एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी वाला हार्मोन, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी वाले हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन, ठीक है। 3 वैरायटी के हार्मोन्स होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी वाले मतलब मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म पर वर्क करने वाले, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज पे वर्क करने वाले, मेटाबॉलिज्म पे वर्क करने वाले, एंड सेक्स हार्मोन। तो पहले हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वैरायटी के जो हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। फर्स्ट हम देख रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड में पहले आप देख रहे हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो होता है इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। सेकंड जो होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये दोनों जो हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड वैरायटी के होते हैं। अगली बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेचर के। सेक्स हार्मोन्स की बात करेंगे तो एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो आप एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकल रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वाले हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे मेडुला, मेडुला कॉर्ट एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड है एड्रिनल मेडुला। जो मेडुला पार्ट होता है वहां से निकालता है, वहां से रिस्क्रीट होता है कैटकोलएमीन, कैटाकोलएमीन, कैटाकोलामीन, ठीक है। आप प्रोनाउंस करें कैटाकोलामीन या कैटकोलमीन, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, या कैटाकोलामीन, ठीक है, ये नाम है, या कैटाकोलामीन, ठीक है, ये नाम है। दूसरा है एड्रिनलिन,
एड्रिनलिन, इसका एक और नाम होता है इपिनेफ्रिन। कंफ्यूजन होता है कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एंड वाइवा में पूछा जा सकता है, एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन। फिर है नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। एंड लास्ट है डोपामाइन, डोपामाइन या डोपामिन, ठीक है, डोपामाइन या डोपामिन जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो कैटेकोलामीन, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला से। कहां से? एड्रिनल मेडुला से। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनक्रियास में। जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास की जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन, पहला हार्मोन, दूसरा ग्लूकेगॉन, तीसरा करती हैं सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमेटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। टोटल 4 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पैनक्रियास से, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड से 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं कहां से? पैनक्रियास से। आगे बात करते हैं किडनी की, हम बात करते हैं तो किडनी में जो है, किडनी भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है। पहला हार्मोन का नाम है रेनिन, किसे रिलीज करती है? इंपॉर्टेंट हार्मोन रेनिन को रिलीज करती है, ठीक है। दूसरा रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट रिलीज करती है थ्रोम्बोपोइटिन, नेक्स्ट रिलीज क्या करती है? थ्रोम्बोपोइटिन। पहला करती है रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रिलीज करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन करती है। और एक स्पेसिफिक विटामिन रिलीज करती है, इसका नाम होता है एक्टिव विटामिन D3 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रॉल जिसे बोलते हैं, ये विटामिन एक्चुअल में वो रिलीज होता है और लेकिन लाइक हार्मोन्स लाइक वर्क करता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो किडनी क्या कर रही है? रेनिन प्रोड्यूस कर रही है, इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रॉल या एक्टिवेटेड विटामिन D3 लाइक हार्मोन्स लाइक जब वर्क करता है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है। तो किडनी से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे बात करते हैं मेल। मेल की टेस्टिस जो होती हैं, ठीक है, टेस्टिकल्स होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं मेल के पास जो स्क्रोटम से कवर होते हैं, तो वहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट निकलता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड लास्ट में है एंड्रोस्टेनिडियन। और नेक्स्ट है एंड्रोस्टेनेडायन, ठीक है, एंड्रोस्टेनेडायन, ठीक है। लेकिन मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे हम बोलते हैं DHT भी शॉर्ट में बोला जाता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को DHT भी बोला जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है, जो आपने सुना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल की। यदि हम फीमेल की ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लाइक फंक्शन करती है, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है ओवरी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लासेंटा। जब प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, प्रेग्नेंट लेडी में जो प्लासेंटा होता है, जो बच्चे को कवर करके रखता है, उस प्लासेंटा से निकलता है, पहला हार्मोन निकलता है SCG, आपने सुना होगा SCG, जिसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन SCG नाम का हार्मोन निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव नेगेटिव है। यदि आप फीमेल जो किट टेस्ट करती हैं, प्रेगनेंसी किट, उसमें SCG को ही रीड करने का सब्सटेंस होता है और SCG को ब्लड टेस्ट करके भी आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव पता कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हार्मोन निकलता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल सकता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्लासेंटा भी 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है,
एचसीजी रिलीज करती है, ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार से ये टोटल हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं मैक्सिमम जो अपन ने कवर कर लिया है, इतनी हैं जो लगातार इतने हार्मोन्स को रिलीज करती है और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है और होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म या होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बना के रखती है, बैलेंस कंडीशन को बना के रखती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि क्लिनिकल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो एक मेरा चैनल और है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पे लाइक आप क्लिक कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिए।